वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट। तो मैं सिलाई नहीं कर रही। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि एक पहले मेरा वीडियो आया था ना होम बुटीक रेट लिस्ट का, जिस पे आपने भाई ढेर सारे कमेंट किए। कुछ कमेंट अच्छे थे, कुछ ख़राब थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। होम बुटीक रेट लिस्ट पे इतने ज़्यादा कमेंट ये थे कि आप बहुत ज़्यादा रेट लेते हो, इतना कौन देता होगा, कौन आपके पास आता होगा सिलवाने। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, डिटेल में बताऊँगी और कमेंट का रिप्लाई करूँगी, पढ़ती जाऊँगी और आपका रिप्लाई करती जाऊँगी। फिर मैं बताऊँगी कौन आता है और कौन नहीं आता है, ठीक है। तो पहले कमेंट का रिप्लाई करते हैं। मैं इस मोबाइल में पढ़ती जाऊँगी और आपका कमेंट का रिप्लाई करती जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि इस पे वीडियो आएगा डिटेल में, ठीक है। पहला कमेंट है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे लेती हो। दूसरा कमेंट है आपके रेट बहुत कम है। तीसरा कमेंट है आपका एड्रेस कहाँ है, कहाँ से आप सिलते हो, कहाँ रहते हो, ठीक है। फिर है एक कमेंट बहुत ज़्यादा रेट है। फिर एक कमेंट आता है आप कहाँ रहते हो, क्योंकि शायद उनका पर्पज़ यही होगा कि कहाँ के रेट है ना, जबकि मैंने इस वीडियो में बताया भी है। फिर एक कमेंट आता है, ठीक है, वो कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बहुत ज़्यादा लेते हो जी, आपसे तो हमारी मार्केट में टेलर भी नहीं लेते हैं जी। हम खुद सिलते हैं, हमें पता है। बाहर सिलवाते हैं तो सादा ब्लाउज़ के 100 हैं, अस्तर वाले के 150 हैं। हमारे तो यहाँ पे सूट का सादा है 200, अगर अस्तर वाला है तो 300, पैंट कुर्ता 300 लेते हैं टेलर। इतने तो घर में कोई सिलाई नहीं देगा, इतने तो घर में कोई सिलता है तो उसके कम लेते हैं। तो मैं पढ़ने में थोड़ा इनका मिक्स है ना, हिंदी इंग्लिश, इसलिए ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो इनका कहने का मतलब है 100, 200, 300 लेते हैं इनके यहाँ पे। इनका जो नाम है अकाउंट का वो है विकास करके। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, कहाँ लेडीज़ हैं जेंट्स, आई डोंट नो। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा रेट दिल्ली का है, पालम द्वारका साइड पे यही रेट है और इससे ज़्यादा है। मेरा तो फिर भी बहुत कम है। रोड साइड पे अगर बुटीक है तो उसका 1000 पड़ता है अस्तर वाले सूट का। तो आपको शायद बहुत ही ज़्यादा, क्या बहुत ही ज़्यादा लगेंगे आपको। तो मैं आपको बता दूँ यही रेट है हमारे यहाँ पे। मैं मेरा रेट खुद डिसाइड करती हूँ, किसी से पूछ के डिसाइड नहीं करती हूँ। आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता, बट गांव साइड में हाँ अभी भी कम है। जैसे कि मेरा गांव है ससुराल साइड पे, वहाँ भी कम है रेट। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह एक जैसा रेट है, हर जगह अलग होता है रेट, हर राज्य में अलग होता है, हर कॉलोनी में अलग होता है। और आप मेरी वीडियो हर जगह से देख रहे हो तो हर जगह का रेट अलग होता है। ये मैंने वीडियो में पहले ही बोला हुआ है, फिर भी आपने मुझे इतने सारे कमेंट किए। फिर एक कमेंट है रिंकी सोनी, आपका चार्ज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है एक सपना यादव, मेरे यहाँ सादा ब्लाउज़ का 50 रुपये, कहीं 30 रुपये भी लेते हैं। तो इनका कमेंट अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, इसमें इन्होंने कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, उन्होंने अपना बताया, ठीक है। फिर है फिर है राहिल खातिब, इतना ज़्यादा इन्होंने इमोजी भी बनाई है कि इतना ज़्यादा जैसे कि इन्होंने कभी सिलाई का रेट ही नहीं सुने हैं। एक कमेंट आता है बीबी सिंह का, जो कि पूछ रही हैं कि पटियाला का और बिना पटियाला सलवार का क्या रेट लेते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं 300 रुपये नॉर्मल सूट सलवार का लेती हूँ। चाहे उसमें पटियाला सिलवाओ, पैंट सिलवाओ, पजामी सिलवाओ, प्लाज़ो सिलवाओ, कुछ भी सिलवाओ, बस सर्कुलर प्लाज़ो का अलग हो जाएगा। बाकी आप इसमें पटियाला सिलो या नॉर्मल सलवार सिलो, मैं पटियाला भी उसी रेट में सिल देती हूँ, मेरा ये रहता है। फिर एक कमेंट आता है लर्न विद सपना मैम, आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में। तो मैंने उन्हें लिखा है दिल्ली में, क्योंकि शायद उनका यही पूछना रहता होगा कि दिल्ली से आप रेट बता रहे हो, कहाँ का बता रहे हो, है ना। फिर उसके बाद आता है सुग्गू मुग्गू करके कोई है, इतना ज़्यादा लेती हो कौन सिलवाता होगा आपसे। तो मैं बता दूं कि शायद आपसे कोई नहीं सिलवाता होगा, इसलिए आपने इतना ज़्यादा सोच के कमेंट करा है। मेरे पास 15 साल से कंटिन्यू काम है और मैं ना, भगवान की कृपा से आज मेरा मंडे का फास्ट है। मैं आपको बता दूं, मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि एक दो दिन बाद मेरा काम फिनिश होने वाला है, बल्कि मेरा काम इतना ज़्यादा रहता है पेंडिंग कि मैं 2 कारीगर लगा लूँ तो भी मेरा काम निपटेगा नहीं। इतना ढेर सारा काम आता है मेरे पास, बहुत सारा आता है काम।
बुटीक मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 4 साल पुराना एक चैनल है मेरा, दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। अगर मैं बुटीक कर लूँ बाहर रोड साइड पे, तो ना तो मेरा चैनल पे काम होगा, ठीक है। अब मैं टोटल 7 सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। अब उस पे एक्टिव रहने के लिए मैं दुकान पे काम नहीं कर सकती सोशल मीडिया का, कि भाई मैं सबके सामने वीडियो बनाऊँ, वीडियो शूट करूँ। और फिर मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। प्लस मुझे बहुत ही पीसफुल काम करना पसंद है, मतलब शांति में रहना। शोर शराबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। और रोड साइड पे कितना शोर आता है आपको भी पता है। तो अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप बुटीक रोड साइड पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए आपको खाली स्पेस चाहिए होता है, और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, जो आप कस्टमर के सामने नहीं कर सकते हो अपने वीडियो शूट का काम, ठीक है। तो अब मेरा मेन काम वीडियो शूट का है, और मेरा होम बुटीक ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं दुकान का किराया क्यों दूँ, क्यों मैं फालतू में अपने पैसे वेस्ट करूँ। और आप मेरी हर वीडियो में सुनोगे कि मैं पैसे वेस्ट नहीं करना पसंद करती। ओनली मतलब हिसाब से चलना मुझे पसंद है। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा से और आप सबकी कृपा से। और मैं आपको बता दूं, मेरी शादी से पहले से ही मैं बाहर की सिलाई करती हूँ। जब मैं 10-11 साल की थी ना कभी, तब से मेरे को इंटरेस्ट है बाहर का काम करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे सिलवाता ही कौन होगा। तो इस तरह के कमेंट शायद आप ना करें, आप क्या नहीं सिलाते हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपका रिप्लाई दे दिया, सुग्गू मुग्गू जो भी हैं। फिर एक कमेंट आता है मनीषा रॉय, आई हैव ऑल्सो विग बुटीक बट योर प्राइस इज़ सो हाई। तो मैं कहूँगी कि आप भी अपना प्राइस हाई कर दो। मेरा प्राइस हाई लग रहा है तो आप भी अच्छा खासा कमा सकते हो, बस आपको लोकेशन देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सही रेट मिल जाएगा। फिर पहले मैं कमेंट पढ़ दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिर एक कमेंट आता है पंकज अनिल, मैम आप कहाँ से हो, मैं भी सिल दूँगी, आप मेरे को 180 ही दे देना अस्तर ब्लाउज़ की, प्लीज़ मैम। तो मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली से हूँ, और जो मेरे कस्टमर है ना, वो उनको पता है क्या है कि मैं अगर रख भी लूँ ना कोई काम के लिए, सिलाई के काम के लिए हेल्पर, तो मेरे कस्टमर ना पहचान लेते हैं। वो कहते हैं हमारा आप ही सिलना, औरों का किसी और से सिला देना। लेकिन हर कस्टमर की लाइन यही होती है कि आप ही सिलना मेरा। तो मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ। और आप कहाँ से, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं आपको कुछ सजेशन दे सकती हूँ, ठीक है। एक कमेंट आता है निर्मल करके, तो दिल्ली में कहाँ रहती हो आप। तो मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली में द्वारका पालम साइड पे रहते हैं। उससे ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते ना सोशल मीडिया पे, कुछ प्राइवेसी रखनी चाहिए। फिर एक कमेंट आता है ज्योति, अच्छी चार्ज मिल जाती है आपके साइड। तो हाँ जी, हमारे यहाँ अच्छी चार्ज मिल जाती है। फिर एक कमेंट आता है नीलम, लाइनिंग कौन सी है जी। तो लाइनिंग मैं ना कॉटन की लगाती हूँ। हमारे यहाँ दो तरह का रेट मिलता है, एक 25 रुपये मीटर वाला अस्तर, एक मिलता है 50 रुपये मीटर वाला अस्तर। तो मैं लगाती हूँ 50 रुपये मीटर वाला अस्तर। मैं ना मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल लगाने की कोशिश करती हूँ। फिर चाहे आसपास के लोग क्या लगा रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे आसपास के लोग ना वैसे 25 रुपये वाला ही अस्तर लगाते हैं। मुझे लगता है मैं ही इकलौती हूँ जो 50 रुपये मीटर वाला अस्तर लगाती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि क्वालिटी मटेरियल से पहचानी जाती है। मटेरियल हमारा बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। रेट जिसको सिलवाना है वो आएगा, नहीं सिलवाना है मत आए, लेकिन बेस्ट मटेरियल लगाएं आप। फिर एक कमेंट आता है संजीव कुमार, जितने की सिलाई लेते हो इतने में तो पूरा सूट मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। हमारे यहाँ पे गली में जो सूट बेचने वाले आते हैं ना रेडीमेड, वो 150 रुपये में भी मिल जाते हैं। लेकिन जो कपड़ा आता है वो 2000, 4000, 6000, 8000 तक के भी कपड़े आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी शायद शॉर्ट वीडियो में मैंने डाले होंगे 1-2 महीने पहले, 4 सूट 3200 के थे, ठीक है। अब आपको तो इस बात की बहुत हैरानी होगी कि सूट भी इतने महंगे आते हैं। बिल्कुल आते हैं, तो रेट भी सिलाई का भी अच्छा खासा होगा। तो सूट कितने का मिलता है उससे मतलब नहीं है, सूट 150 का भी मिलता है, और 4-5 हज़ार का भी मिलता है, और उससे भी ज़्यादा मिलता होगा। तो जितने जितने तक के मैंने सिले, मैं आपको बता रही हूँ कि 3200 के 4 सूट जो आते हैं ना, उनकी भी सिलाई मैंने की है। फिर एक कमेंट आता है आकांक्षा त्रिपाठी जी का, हेलो दी, फैंसी ब्लाउज सिलने का क्या चार्ज लेती हो। देखिए देखिए डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। नॉर्मली मान लो छोटा मोटा कोई डिज़ाइन है तो मैं उसके लेती ही नहीं हूँ।
और थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन होगा, जैसे पेस्टिंग यूज़ हो रही है और हमारी डोरीडारी भी बन रही है, मोती वगैरह भी लग रहे हैं, तो हम मटेरियल का कस्टमर से ही लेते हैं, बस बनाने के 50 रुपये चार्ज करते हैं। कस्टमर का ही, लेस वगैरह सब कस्टमर का रहेगा, हम अपने पास से कुछ नहीं लगाते। रीज़न ये है कि मान लीजिए हम 5 रुपये मीटर लाए हैं, 10 रुपये मीटर लाए हैं, कस्टमर को लगेगी 2 रुपये मीटर है, तो हम उसमें क्यों पड़ना, क्योंकि आपको भी पता है 5 रुपये 10 रुपये से स्टार्ट है लेस, और भी महंगी होती हैं। अगर लेस वगैरह का डिज़ाइन है तो कस्टमर से हम बोल देते हैं आप लेस ला कर दीजिए, लटकन ला कर दीजिए, जो डिज़ाइन रहेगा वो हम बना देंगे, मटेरियल सारा आपका रहेगा। हमें क्यों फंसना मटेरियल के चक्कर में, राइट। अस्तर फॉल के लिए भी मैं तो बोल देती हूँ खुद ला के दे दो, लेकिन जब नहीं लाते हैं तो मैं लाती हूँ और मैं चार्ज उसका करती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर कमेंट यही हैं कि आप कहाँ से हो दिल्ली में, तो मैं आपको बता चुकी हूँ पालम द्वारका साइड से हैं, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते हैं सोशल मीडिया पे, राइट। और फैमिली भी हमें इजाज़त नहीं देगी, ठीक है। एक कमेंट आया है, स्टडी गर्ल मैम पेटीकोट का कितना रेट लेते हो, तो मैं आपको बता दूँ 70 रुपये, क्योंकि देखो इतना टाइम लगता है जितना सलवार में लगता है, सेम उतना टाइम लगता है हमारा पेटीकोट में, बल्कि मुझे तो कम ही लग रहे हैं पेटीकोट के, क्योंकि पेटीकोट यहाँ ज़्यादा आते नहीं है, सब रेडीमेड लेते हैं, तो मैंने 70 ऐसे ही ले लिए, बहुत कम आते हैं मेरे पास, तो सूट ब्लाउज़ पैंट यही सब ज़्यादा आते हैं, लहंगा बनाने के लिए ज़्यादा आते हैं। फिर एक कमेंट आया है, सुवी सिंह, मुझे भी काम दीजिए, सिलाई आती है मुझे। तो देखिए हम तो आपको काम इतनी दूर से नहीं दे पाएंगे, आप कहाँ से हैं ये तो हमें नहीं पता, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कस्टमर को सिर्फ मेरा सिला हुआ ही चाहिए, लेकिन अगर आपको काम की ज़रूरत है तो आपके लिए मैं अभी या तो इसी वीडियो में बताऊंगी, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँ कि आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं खुद घर से, ठीक है। फिर एक कमेंट आया है, टेस्टियो करके है कोई अकाउंट, उससे, मैं दिल्ली से हूँ, आपकी बुटीक कहाँ पर है, तो मैं आपको बताऊँ मैं होम बुटीक चलाती हूँ, क्योंकि मेरा होम बुटीक ही इतना ज़्यादा अच्छा चलता है कि मुझे रोड साइड पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर एक कमेंट आया है, गंगा कुमार, मशीन कौन सी है, तो मेरी मशीन सिंपल सी है, आप देख सकते हो, ये है अम्ब्रेला मशीन एटलस की है, जो कि मैंने बहुत साल पहले ली थी, मतलब बहुत साल पहले, 10-11 साल हो गए होंगे आई थिंक, है ना। ये अम्ब्रेला मशीन है, ये आई थी मेरी 8,500 की उस ज़माने में, 10 साल पहले की बता रही हूँ, 10-11 साल पहले की। तो ये नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन है। पता है इसका फ़ायदा ये है कि छोटी मशीन में धागे धूगे ज़्यादा फंसते हैं और इसमें कुछ भी नहीं फंसता है, तो बस इसमें यही चीज़ है और ख़ास कुछ भी नहीं होता है। बाकी दोनों की सिलाई बेस्ट है, काम अच्छा करो, दोनों मशीन से आप काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक कमेंट आया है, एनएम मीना करके, बहुत ज़्यादा चार्ज हैं आपके, तो मैंने उनको कहा है कि भाई हमारे यहाँ पे यही चार्ज है, बाकी हर जगह का अलग अलग होता है, यही मैंने सबको कमेंट किया है रिप्लाई में। फिर एक कमेंट आया है, सिद्रा फातिमा, हमारे यहाँ तो रेट बहुत कम है, तो जी आपके यहाँ कम है, मैं मानती हूँ कि हर जगह अलग रेट होता है, बट आप करते रहिए और एक दिन आपकी तरक्की ज़रूर होगी। बाकी रेट किस तरह से बढ़ाएं, कैसे काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास काम कैसे ज़्यादा आ सकता है, उसके लिए एक वीडियो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे कमेंट कुछ इस तरह के ही हैं कि काम नहीं आता है करके, है ना। फिर एक कमेंट आया है, सुशीला शर्मा, जिनका कमेंट मुझे जेन्युइन लगा, बहुत ही रियल लगा और बहुत ही अच्छा लगा। जो लोग यहाँ कह रहे हैं 50 रुपये में कपड़े सिलते हैं, वह कोई नहीं लेता। जी बिल्कुल सही बात है, शहर में तो बिल्कुल भी नहीं लेते ये रेट, जहाँ तक मुझे पता है, और रोड साइड पे जो गांव वाले बुटीक है ना, वो भी इतना कम नहीं लेते हैं। अगर आप इतना कम ले रहे हो तो आप खुद सोचो ना कि आज की महंगाई में क्या हो रहा है ना। मान लीजिए हम भी कुछ सामान लेने जा रहे हैं, मैं गांव में हूँ, एक तरह से ये मान लीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए गांव में हूँ, गांव में मैं चीनी लेने जा रही हूँ, वो भी 50-45 रुपये किलो होगी, दिल्ली में वो भी 50-45 रुपये किलो होगी, तो हमें इतना सस्ता क्यों बनना है, क्यों बनना है हमें अपना इतना सस्ता। और मैंने एक वीडियो में बोला भी था, हम खुद को जितना सस्ता समझेंगे उतना सस्ते बने रह जाएंगे, तो आप अपनी कीमत खुद तय करें। फिर एक कमेंट आता है, प्रिंस प्रजापति करके, बहन हम भी सिलाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, हर लेडीज़ को तरक्की करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फिर सेम एक कमेंट आ गया है, पटियाला सलवार सूट का कितना लेते हो, तो मैंने आपको बताया कि मैं सेम रेट लेती हूँ, कुछ अलग नहीं लेती पटियाला का। कमला अग्रवाल करके कमेंट आया, आपका रेट बहुत सही है, ये तो थैंक यू सो मच। फिर एक कमेंट आया है, रीन करके,
जरकन स्टोन वाले सूट का क्या रेट लेते हो? तो मैं नॉर्मली जो अस्तर वाले सूट की सिलाई आती है ना वही लेती हूँ, मैं अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को मतलब देखती हूँ कि कितने टाइम में हो रहा है। अगर मेरा टाइम ओवर जा रहा है तब मैं सोचती हूँ कि लेना है नहीं लेना है, अदरवाइज़ मैं उतना ही लेती हूँ। ये एक मैसेज आया है सुधा सुधा सिंह करके, इन्होंने नाइस लिखा है। फिर एक आदित्य करके आया है मैसेज, सब कुछ तो ठीक है बस फिटिंग वाले का चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है आपके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो। फिर एक कमेंट आया एम्ब्रॉयडरी, सही चार्ज है, मेहनत भी तो होती है। बिल्कुल मेहनत भी तो होती है, हम अपने काम की खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, दूसरा कैसे करेगा। हमारे काम में हम अपनी आँखों से कितना मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, पूरा मतलब अपने आप को झोंक देते हैं एक तरीके से, और जब तक वो फिट नहीं आ जाता तब तक हम लगे रहते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, राइट। मान लीजिए 4-5 हज़ार की किसी की साड़ी है और ब्लाउज़ ही अच्छा नहीं बना तो क्या साड़ी का लुक रहेगा, राइट। इसी वजह से तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी हो जाती है भाई टेलर की। तो अनीता शर्मा, आपके रेट अच्छे हैं, थैंक यू जी। एक कमेंट आया है TLM इफेक्ट करके, कोई है इनका चैनल होगा शायद। फिर आपके रेट एकदम सही हैं, बिल्कुल सही रेट है। फिर एक कमेंट आया है डिज़ाइनिंग विद लक्ष्मी, ऑलमोस्ट आपके रेट सेम ही हैं, लेकिन लाइनिंग वाले सूट के आपके थोड़े ज़्यादा हो गए, मुझे नहीं मिलते हैं इतने। तो देखिए मिलेंगे आपके, बस लगे रहिए, थोड़ी मेहनत करिए और आप 2-3 साल पे बढ़ा दिया करें, थोड़े थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं, थोड़े थोड़े। फिर एक कमेंट आया है प्रतिभा करके, प्रतिभा करके कमेंट आया है परफेक्ट चार्ज है, थैंक यू जी। शर्मिला सैनी, मेरा भी सेम है, थैंक यू। नीलू नीलू, सही रेट सही है, थैंक यू। फिर एक विघाट सा है, कमेंट आया फैशन करके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस प्राइस बिकॉज आई एम सो कन्फ्यूज हाउ मच प्राइस आई विल चार्ज फ्रॉम माई क्लाइंट्स। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एरिया के हिसाब से भी रख सकते हो, अगर आपको मेरा रेट सही लगता है तो आप मेरा रेट भी रख सकते हो बस, और मुझसे ज़्यादा मिल सकता है तो और अच्छी बात है। फिर एक कमेंट आया स्वरूप फैशन, चार्जेस तो सही है लेकिन इधर तो कोई देता नहीं है, अस्तर वाली सूट बनाती हूँ तो डिज़ाइन के 300 और 400 ही देते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, अस्तर भी लग जाता है 100 रुपये का, 50 रुपये का, कितना भी सस्ता लोगे, 2 मीटर अस्तर लगता है, तो इतना सस्ते में तो बात नहीं बनेगी भाई। एक कमेंट आया आई स्टिच साड़ी ब्लाउज टू इन USA। फिर एक कमेंट आया है रेनू पांडे करके, इसी वीडियो के नीचे, बहुत अच्छी इनकम है आपकी, हमारे यहाँ तो बहुत कम है पैसे, अब हम भी बढ़ा देंगे। बिल्कुल बढ़ाइए क्योंकि मेहनत कितनी ज़्यादा है। फिर एक कमेंट आया है अवनी क्रिएटर की तरफ से, मैं भी सिलाई करती हूँ पर हमारे यहाँ तो कोई सादा ब्लाउज़ के 50 रुपये भी नहीं देते, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे कहना कि भाई आप खुद ही सिल लो, क्योंकि 50 रुपये भी नहीं दोगे तो क्या ही बंदा बैठेगा, अपना धागा लगाएगा, उसमें टाइम लगाएगा, कटिंग करेगा, मटेरियल में हुक वगैरह लगाएगा, इतना टाइम लगाएगा। इससे अच्छा है कि वो खुद ही सिल ले, खुद ही कहना जोड़ जाड़ के पहन लो ऐसी फेविकोल से। ये तो भाई जोक सपाट हो गया, बुरा मत मानना, मैं थोड़ी हंसी मजाक में आपको बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इतने सस्ते में तो यार ब्लाउज़ का पीस भी नहीं आता हमारे यहाँ। तो ब्लाउज़ पीस पता है आपको कितने का आता है? नॉर्मल बेकार टाइप का लोगे तो 80 रुपये, और एक होता है ना जो रूबिया 2x2 दानेदार टाइप का बोलते हैं, वो 250 रुपये मीटर है कपड़ा हमारे यहाँ, सूती ब्लाउज़, तो वो 250 रुपये मीटर आता है, पता है आपको। तो अब मैं एक चीज़ और कहूँगी आपको कि देखिए हर जगह का रेट अलग अलग होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में बोला मैंने, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, मेरे गांव साइड पे भी सेम सस्ता ही रेट है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ रह रही हूँ ना, तो मैं यहाँ के हिसाब से रेट लूँगी, और मेरे आसपास जो बुटीक है ना, मैं उनका रेट भी आपको बता देती हूँ। वैसे मैं, मेरे को ना सारे टेलर जानते हैं तो मैंने तो नहीं कभी पूछा, लेकिन और लोग बताते हैं कि उनका रेट है 500 रुपये अस्तर वाले ब्लाउज़ का और सूट का 1000। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए हर चीज़ का क्या रेट होगा, क्योंकि जब मुझ पे काम बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है ना, तो मैं को जब वापस करती हूँ ना कस्टमर, तो वो खुद बताते हैं कि हमसे इतना ज़्यादा चार्ज लिया है, और लोगों ने खुद ही बताते हैं। और मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि रेट आपको कैसे तय करना है अपने क्लाइंट के साथ,
कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको काम ज़्यादा मिलेगा, आपके पास काम नहीं आता है तो काम कैसे आपको मिले, वो सब मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसके लिए बहुत सारा नेट भी चाहिए होता है। तो ये सब देखना होता है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रिप्लाई मिल गया होगा जिसने भी कहा था ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा रेट लेते हो, हद से ज़्यादा रेट लेते हो और कौन सिलवाने आता होगा। तो मेरे पास ना इसी धरती के लोग आते हैं सिलवाने, इसी दुनिया में रहते हैं और कस्टमर को थोड़ा ना शर्म आती है, वरना मैं आपसे मिलवा भी दूंगी किसी ना किसी दिन सभी कस्टमर को। तो मैं बताऊँ आपको, मैं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करती हूँ। तो पूरा दिन काम करने के लिए कपड़े तो होते ही होंगे, तभी तो सिलती हूँ, है ना? क्योंकि कस्टमर का काम आता है, उन्हीं को सिलती हूँ। आपको बताऊँ, मैं खुद के कपड़े तो बहुत ही कम सिलती हूँ। मेरे कपड़े तो मैं बहुत कम लाती हूँ, मुझे कंजूस भी कह सकते हो आप। पर मैं बाहर के ही कपड़े सिलती हूँ, उन्हीं की वीडियो डालती हूँ। 5 साल से मेरा एक पिछला चैनल भी चल रहा है। 1 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं। उन सब में जाके देख सकते हो कि मैं काम कितना ज़्यादा करती हूँ और मेरा काम जो है वो कस्टमर का ही है। जितनी वीडियो डाली हैं कस्टमर के कपड़े पे डाली हैं। और चैनल पे आपने देखा होगा सेम साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करते रहते हैं। अगर सेम साइज़ की कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो खुद का ही सिल रहे हैं। पर मैं तो इतना नहीं ख़रीद सकती भई, मैं तो बाहर के कपड़ों पे जो मैं सिल रही हूँ ना, मान लीजिए किसी के 10 कपड़े आए तो 1-2 का मैं वीडियो बना देती हूँ, बाकी सब जल्दी-जल्दी सिल देती हूँ। तो कितनी की तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। बहुत सारा काम आता है और ईश्वर की मुझ पे इतनी कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। तो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका और ईश्वर का। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।